Hello students, let's see this question. The question says the conductivity of 0.001 molar acetic acid is 4 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Calculate the dissociation constant of an acid if molar conductivity at infinite dilution for acetic acid is 390 Simon per centimeter square per mole. ठीक है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा. ओके, तो यहाँ गिवन क्या है, पहला तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.001 मोलर, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/1000 मोलर. मोलर क्या होता है, मोल पर लीटर, दैट इज 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1000 लीटर. ठीक है, अब देखो सारी यूनिट्स देखो, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, मतलब पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्लियर. सो 1 मोल अपॉन, इसको हटा दो, ये ऐसे ही है, 1000 लीटर लिखा है. 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होता है. ठीक है, एंड 1 ml क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ, और मैं इसको मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ 10⁻6 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन है. इस कॉन्सेंट्रेशन के एसिटिक एसिड की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर है. ठीक है, इट इज साइमन पर सेंटीमीटर. या तो अब यहाँ पे और क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए निकालना है. मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड के लिए कितना दिया है, 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया हुआ है. क्लियर. तो के ए का फॉर्मूला क्या होता है, के ए का फॉर्मूला होता है आपका, जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज सी लैम्डा एम का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट ब्रैकेट्स में लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम. ये फॉर्मूला होता है फॉर द वीक एसिड. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा एम नॉट तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्डा एम हो गया मोलर कंडक्टिविटी. तो अब क्वेश्चन में हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मोलर कंडक्टिविटी दिया है, बट सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया, बट मोलर कंडक्टिविटी नहीं दिया. सो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. तो अगर इस फॉर्मूला को मैं और मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकती हूँ, या फिर मॉडिफाई क्यों कर रहे हो आप, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो सीधे सीधे. ठीक है, इसकी सीधे सीधे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. कप्पा कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻6 सॉरी -6 मोल सेंटीमीटर पर क्यूब. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो सॉल्व करके हो जाएगा ये आपका 40. ये आपकी यूनिट क्या बचेगी, आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है, ये हमारी लिमिट, ये हमारी मोलर कंडक्टिविटी हो गई. तो बस वैल्यूज डाल दो. कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10⁻6, लैम्डा एम का स्क्वायर करना है, मतलब 40 इंटू 40 करोगे. ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट कितना है, 390 है. ठीक है, और ब्रैकेट में भी लिखोगे 390 माइनस लैम्डा एम की वैल्यू दैट इज 40. इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ से 40 और 40 में जो दो जीरो लगे हुए हैं, एक एक जीरो लगा हुआ है, और 10⁻⁻6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4. ठीक है, नीचे बचेगा 390 मल्टीप्लाई 390 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका, 350 हो जाएगा. सही है, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 माइनस 4 इज 5 और 3 ऐसे रह जाएगा. ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. देखो ये आपका, और सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, 16 अपॉन ये जो आपके 390 के पीछे से एक जीरो और 350 के जीरो, वो दोनों ऊपर चले जाएंगे, तो जाएगा 39 इंटू 35 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, तो बस अब इसे सॉल्व कर लो. इसे सॉल्व करके हमें बस पता लगाना है कि क्या होगा. तो इट इज गोइंग टू बी 16 डिवाइडेड बाय 39 and 35. It comes out as 0.0117
इंटू 10⁻⁻6 पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब इसको आप और ज्यादा सुंदर तरीके से लिखना चाहते हो तो इस डेसिमल को 2 डिजिट राइट में शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 1.17 इंटू 10⁻⁸ ये डाटा मिलेगा आपको, मतलब ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।